3 साल बेमिसाल रात्रि को भी लग रही है चौपाल, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा इन 3 वर्षों में कितना विकास हुआ। आखिर मैं क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाया कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। क्योंकि दारू नहीं पिलानी, नहीं पिलाएंगे हम किसी को। जो बाहर से पी के आएगा तो उसका तो हम क्या करना है। पर हम बिल्कुल, हमारी स्थिति इतनी खराब है, हम कहाँ से पिलाएं किसी को दारू। हमारे मोदी जी से निवेदन है कि आप तो बहुत कुछ दे रहे हैं पर हमारे तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। मोदी जी आप बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंच रहा है। कौन खा रहा है वो गिद्ध कौन है आखिर? हम टीवी में देखते हैं, अपने घर में नहीं हो तो लोग के घर में देखते हो, सुनते हैं खबर कि मोदी जी ने कितने योजना दे दी, कितने दे रही है, पर हम तक कोई योजना नहीं पहुंच रही है। मैंने जब रात्रि चौपाल के अंदर लाल रंग की ऐसे ही एक लालटेन जलती हुई देखी फोटो में सोशल मीडिया पर, जो कि डीएम साहब के पेज पे प्रसारित की गई। मैं जब गौर से उसे देखता हूं तो मुझे लगा कि या तो यहां अंधेरा है और या फिर इसके द्वारा कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा प्लांट आप लगाइए, सोलर प्लांट से आजकल लोग इनकम कर रहे हैं और आप भी ऐसा लगाइए। तो सोचा कि जाऊं ग्राउंड जीरो पे और दिखाऊं आप लोगों को पड़ताल करके कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन जब मैं यहाँ महिला मिलन केंद्र में पहुंचता हूं तो मैं देखकर हैरान रह गया। टेहरी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सभा गुनोगी बमुंड में बिल्कुल बुरा हाल है भाई साहब। इस महिला मिलन केंद्र में लाइट नहीं है। इस वक्त मैं खड़ा हूं गुनोगी बमुंड महिला मिलन केंद्र में और एक फोटो जो परसों मैंने देखी सोशल मीडिया पर, जिसमें मैं देखता हूं कि चौपाल लगी हुई है और एक पेट्रोमैक्स गैस जल रहा है। मुझे लगा कि ये गैस शायद इसलिए भी हो सकता है कि सौर ऊर्जा प्लांट के बारे में कुछ बताया जा रहा हो या फिर यहाँ पे लाइट नहीं है। लेकिन जब मैं धरातल पर पहुंचा, धन्य है हमारे संस्कार। ये देखिएगा आप, जूते चप्पल भार। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। ठीक है ना आप लोग? हाँ जी सब ठीक है ना। अच्छा चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं महिला मिलन केंद्र की हालत, और मैं दिखाता हूं आपको कि यहां पर कहीं दिख रहा है आपको कि बिजली का प्रबंध है या नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आप देखेंगे भाई साहब तो यहां लाइट नहीं है। यानी कि खबर की मैंने पड़ताल की और पता लगा कि वास्तव में यहाँ लाइट नहीं है। जब यहाँ रात्रि को चौपाल लगी थी तो लाल रंग का यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे ऐसे ही सिलेंडर रखा हुआ है और वो जल रहा है, और तब यहाँ पे उजाला किया गया है। तो यहाँ पे लाइट नहीं है क्या? नहीं जी, लाइट नहीं है। अच्छा है ही नहीं? बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। कभी आपने बोला सरकार को, किसी अधिकारी को, ग्राम प्रधान को कि यहाँ पे लाइट कब लगेगी? ये तो जो हमारे प्रधान जी की है। अच्छा, प्रधान जी की वही है कि कहाँ लाइट नहीं है, कहाँ कुछ नहीं है। जब प्रधान जी आगे करेंगे तब फिर होगा, तो तभी ना। जब प्रधान जी कोशिश नहीं करते तो यहाँ कहाँ से होगा? प्रधान जी ने क्या होगा, लेकिन कई जगह एप्लीकेशन दे रखी है लेकिन कोई काम नहीं करता। ऐसा भी बहुत जगह हो रखा है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं हूँ महिला मिलन केंद्र, ये हाँ जी। बहुत छोटा ये हॉल है, मात्र यहाँ पे 30 आदमी ढंग से बैठ सकते हैं। 100 लोगों का परिवार करीब इस गांव में रहता है, और अगर प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति भी यहाँ पहुंचता तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होती है, और 8-10 वहां से अधिकारी भी आए होंगे। समझ में नहीं आ रहा कि आप दिखाना क्या चाहते हैं, क्या मंशा है सरकार की। आज इस प्रकार की फोटोज को अखबारों में प्रसारित किया जाएगा और जो हमारे आला कमान तक पहुंचेगी, लगेगा कि वास्तव में उत्तराखंड में सरकार और कर्मचारी नेता रात दिन काम में लगे हुए हैं। लेकिन उस फोटो को देख के मैं यहाँ खींचा चला आया। आइए मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस महिला शक्ति से कि क्या कुछ उस दिन हुआ। रात को आप देखिएगा कितना मुश्किल है, कहीं बाघ है, कहीं चीता है, जंगली जानवरों को खतरा है, और रात को यहाँ महिलाओं को बुलाया जा रहा है। पहले आपने दिन में देखा होगा, लेकिन अब तो रात्रि को भी बुलाने लगे हैं। तो आखिर ये विकास है या विनाश है? टेहरी हमारा जो समा गया बिजली के लिए, झील बन गया। हमारे रिश्ते, रास्ते, घाट सब उसमें समा गए, लेकिन आज तक हमें बिजली क्यों नहीं मिल पाई?
इसका जिम्मेदार कौन है? ग्राम प्रधान है, विकास अधिकारी है, डीओ साहब है, जिलाधिकारी है, यहाँ के विधायक हैं। ये भवन बना कब था? कितने साल पुराने बना था ये? 2013 में। तब से तो मुझे लगता है कि तीसरा विधायक होगा। अगर हम ये कहें कि विधायक क्या कर रहा है, तो विधायक क्या कर रहे थे, ये भी बड़ा सवाल है। तो मैं चाहूंगा वर्तमान में जो विधायक हमारे केशव उपाध्याय जी हैं, आप जरा यहाँ पहुंचिए, इनका हाल देखिएगा आप। एक मुझे कहानी याद आ रही है आपको बात करते करते समय। मेरे को एक चोर था, वो अपने बेटे को, जब बेटा बड़ा हो जाता है और कहता है बेटा सामने जो घर है वहां देख, वहां लाइट जल रही है, मैंने वहां 3 बार चोरी करी। तो बेटा कहता है पापा आपने वहां 3 बार चोरी करी और आज भी उनके घर में लाइट जल रही है। आपने न जाने कितने घर में चोरी करी होगी, लेकिन अभी हमारे घर में लाइट नहीं है। तो उसके पिता को लगा कि वास्तव में मैं कर क्या रहा हूं। उसने उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया। तो ऐसे मैं आप नेताओं की तरफ इशारा कर रहा हूं। एक लग पूत सवाल के नाती, रावण के अगर दिया ना बाती। मत खाइए किसी के हिस्से का, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। अब मुझे वास्तव में लग रहा है कि आप मोदी जी के नाम पे जीत तो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप मोदी जी को भी बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसे इन मातृशक्ति ने बोला कि हमारी इस खबर को शेयर कीजिएगा और ये मोदी जी तक जानी चाहिए। आखिर विकास के नाम पे उत्तराखंड में व्यापार है या विनाश है? यहाँ पे महिला मंगल दल के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जी आप हैं। ये बताइए आप। चलिए पहले मैं आपको सिलेंडर दिखा देता हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ पुनः गांव की ओर। आपको याद होगा जब शादी ब्याह में जाते थे, इस प्रकार से हम कंधे में गैस रख के जाते थे। तो पुनः गांव की ओर का मतलब है पुरानी चीजों को मत छोड़ो, क्योंकि सरकार का और साइंस का कई भरोसा नहीं कि फेल हो जाए। तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने घरों में आप बांझ का हो चाहे कोयले का हो छिलका रखा आप लोग, ताकि कभी अगर यूं भी नहीं बोलूँ बाई चांस बरगा भाई गाँव नहीं पुट दिया चार्ज का होना, तो हमारा घर में अंजार हुए चालू। आप देखिए जो टेरी हमारा समा गया बिजली के लिए, वहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे आज बिजली नहीं है। इस महिला भवन के अंदर बड़े दुख का ये विषय है। तो उस दिन आपसे आपने बोला नहीं यार लाइट तो है नहीं, हम कैसे कैसे करेंगे वो? हाँ जी बोला तो था। बोल रहे थे देखेंगे कि कब देखेंगे बल? पता नहीं अब तो। अच्छा कुछ नहीं, आपसे क्या बोला गया? मैं तो नहीं आ रही थी, लेकिन दीदी आ रही थी। उन्होंने बोला कि घर यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है लाइट की। अच्छा कोई नहीं है। अच्छा इस गांव में कितने, इस गांव में कितने परिवार हैं? लगभग 100 परिवार है। अगर 100 परिवार से एक महिला शक्ति भी आती तो भाई साहब इस कमरे के अंदर जो है नहीं बैठ पाती। और वहां से अधिकारी लोग कितने आए थे? 7-8 लोग। हाँ जी। यानी कि 108 वो हो जाते है ना। क्या कहेंगे आप? क्या कहना सर, भाई जी हमारे मोदी जी से निवेदन है कि आप तो बहुत कुछ दे रहे हैं पर हमारे तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। हम जैसे पहले थे वैसे के वैसे रह गए। मोदी जी आप बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंच रहा है। कौन खा रहा है वो गिद्ध कौन है आखिर? मोदी जी के नाम पे वास्तव में हमारी सरकार बन रही है, लेकिन कितनी अच्छी बात इन्होंने बोल दी है कि मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं आता है। यहाँ तक हमारे लिए कुछ पहुँचता ही नहीं है। महिलाएं जहाँ की तहाँ रह गई सर, और कुछ नहीं है। यहाँ पे महिलाएं विकास अपना कर नहीं पा रहे हैं। नहीं यहाँ के बच्चे विकास, कोई कहीं जॉब पे है अच्छी खासी, कुछ नहीं ऐसे टाइम पास तो सारे बच्चे कर रहे हैं, पर यहाँ कोई रोजगार की सुविधा नहीं है हमारे गाँव में। कोई सुविधा नहीं है हमारे गाँव में, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं रोजगार के नाम पे। तुम तो रोजगार के लिए रो रही, मैं तो अंधकार के लिए रो रहा हूँ। जब उजाला होता तो सब कुछ होता हाँ ये तो है ना। कहते हैं कि प्रकाश से हमें पता लगता है उजाले से यहाँ पे क्या गंदगी। अब जब उजाला ही नहीं यहाँ पे तो क्या होगा तुम्हारा? ये एक बुरी और बैठ के मैं तुम्हारे पास भी आता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूंगी, मोदी जी को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि ये देखो ये स्थिति हम टीवी में देखते हैं, अपने घर में नहीं हो तो लोग के घर में देखते हो, सुनते हैं खबर कि मोदी जी ने कितने योजना दे दी, कितनी दे रही है, पर हम तक कोई योजना नहीं पहुंच रही है। हम जैसे उस 20 साल पहले थे वैसे हम आ गए। जमाने के लोग रह गए पहले। मतलब 2100 का बात चल रहा है, 2100 पूरी चल रही है। हमारी वही स्थिति उस समय थी वही आज है। अच्छा और इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें आपके गाँव में है? रास्तों की भी दिक्कत है, रास्ता नहीं है, रोड नहीं है। रोड भी रातों रात जो रोड जहाँ जानी थी वो नहीं गई, वो बीच में कोई अधूरी में छूट गई, वो वैसा ही है। हम लोगों का कहीं रास्ता नहीं है,
हम वैसे जा रहे हैं। अब मेरी लड़की की शादी है, मैंने व्यक्तिगत, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में देखने चलो, मैं गरीब हूँ, मैंने व्यक्तिगत मजदूरी दी के मजदूरों को मैंने वो रास्ता बनाया, वो भी सरकारी रास्ता है। अच्छा। कोई प्रधान ने नहीं बनाया, कहीं किसी ने नहीं बनाया। आपके पतिदेव क्या करते हैं? वो होटल में है। मतलब सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाता है? नहीं मिल पाती। 3 लड़की है मेरी, 2 की तो शादी हो गई और तीसरी लड़की की शादी है। और मैं यही बोलती हूँ प्रधान को कि किसी को हम गरीब लोगों की तरफ देखो। गरीब मेरे पति के भी 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, हरनिया का 3री बार ऑपरेशन है। चलो मेरा और भी कुछ हो ना हो, अगर आप वास्तव में गरीब हैं बुरा मत मानना। और शादी में अगर दारू दूर नहीं पिलाओगे, मांस नहीं खिलाओगे, क्योंकि प्रचलन चल पड़ा है ये, तो हम आपके लिए किसी से बोलेंगे तो आपके लिए 10, 20, 40 हजार जो मदद होगी हम आपके लिए करवा देंगे। शर्त ये होगी दारू नहीं पिलानी नहीं किसी पिलाएंगे हम किसी को। ठीक है। जो बाहर से पी के आएगा तो उसका तो हम उसका क्या आपने क्या करना है? पर हम बिल्कुल, हमारी स्थिति इतनी खराब है, हम कहाँ से पिलाएं किसी के दारू? हम नहीं पिला पाएंगे किसी के दारू। जो पी के आएगा उसका हम क्या करें? शादी आप में देखो कि वैसे तो पहाड़ों में लड़कियां नहीं मिल रही, इनकी 3 लड़कियां हैं, 2 की शादी हो गई है। शादी हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी के पहले हाथ हो जाए, लेकिन समस्या इतनी है कि जब रिश्ता और रास्ता, मैं इसीलिए कहता हूं कि दोनों सही होना चाहिए। तो इन्होंने पहले जब रिश्ता किया तो उससे पहले अपने घर का रास्ता बनाना चाहा, और वो भी अपने दम पे। गरीब परिवार है। मोदी जी की खबर भी सुनी थी। आपके पास आता हूं मैं। और मैंने बोला भी गांव के लोगों के लेके रास्ता देखो कैसी बारात आएगी। जब मेरी व्यवस्था नहीं थी भाई साहब, मैंने 2 लड़कियों की शादी मंदिर में करी। तीसरे की अब सब भाई बंद बोल रहे हैं कि गांव में करो, गांव में करो। अब एक भाई और मिल गया आपको, हम भी आपके लिए बोलेंगे और हम भी खड़े हो जाएंगे। उसने कोई बड़ी कोशिश करेंगे पूरी, और हम बोलेंगे लोगों को। अच्छा। ठीक है, शादी गांव में करनी है। गांव में यही भाई देखो, ये पलायन का कारण यही है। मेरे सब भाई बंधु ने बोला कि गांव में करो, हम सब साथ देंगे। मैं इन भाई बंधु के दम पे कर रही हूँ, मैं कोई सरकार के दम पे नहीं कर रही हूँ शादी। मैं मेरा मंगा सब साथ में, सब साथ दे रहे हैं आपको। सब साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया देंगे आप। एक दीदी कुछ कह रही है, आप कुछ बोलेंगे और विशेष बात? अब क्या बोलना सर, यही बोलेंगे। और क्या पानी है यहाँ? नहीं, पानी भी है पर कम 3रा 4था दिन वहाँ पंप खराब हो जाता है, तब नहीं आता। एक बात और, मैं सिलोगी कखवाड़ी जो मोटर मार्ग है, अभी मैं वहां से आ रहा था, मैंने देखा वहां पे जहाँ पे गाड़ियां गिर गई, मैंने सुना था वहां पे पैराफिट ढंग से नहीं लगा हुआ है, और जहाँ लगना चाहिए वहां नहीं लगा। वहाँ नहीं लगा है ना? यही हो रहा है। चलो अच्छा, और क्या बोल हमने रहे हैं? तो मोदी जी को टीवी में देखा, फोन में सुना कि जो गरीब है उनकी लड़कियों के लिए मोदी जी पैसे दे रहे हैं शादी के लिए। तो इधर तो हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं है। अब गरीब लोग हैं, उनकी लड़की की शादी है तो खुद उधर तो गांव मोदी बहुत दे रहा है, पर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। इधर कुछ भी नहीं है, ना हमारे बच्चों के लिए है ना हमारे लिए। हमारे बच्चे भी बेरोजगार घर में बैठे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं आ रहा, कुल मिला के कुछ भी नहीं आ रहा कुल मिला के गरीब लोगों को। मतलब सब बड़े लोगों को मिल रहा है। बोलिए, आप कुछ बोलना चाहिए इस पे? हाँ, मोदी से यही कहना चाहूंगी कि हमारे गांव में भी एक बार दे, यहाँ कोई वो हो जाए ना सुविधा, जैसे इधर उधर दे रहे हैं वो। हमारे गांव में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला किसी को। वहाँ से तो सब कुछ आता है, लेकिन आप सीधे मोदी जी की बात करें, मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं करते हैं? आप विधायक की बात क्यों नहीं करते हैं? MP की बात क्यों नहीं? नहीं तो दे, तो उधर से मोदी जी दे रहे ना। जब दे रहे मोदी जी तो हम औरों को क्यों बोले? चलिए, हम चाहेंगे विधायक किशोर उपाध्याय, आप भी इसको ध्यान दें कि यहाँ पे आखिर बिजली कब लगेगी। हमारे हाथ जोड़ के विनती इतनी है कि जितने हमारे अधिकारी, कर्मचारी, प्रभारी कोई आ रहे हैं तो भाई वो हमारे तरफ भी ध्यान दे। हमारे बच्चे तो पढ़ लिख के पागल होने वाले हैं। आज फलाना पेपर देने जा रहे हैं, कल फलाना पेपर। तुम्हारे पास में क्या क्या भैंस बकरी में? हमारे पास बकरी है। मेरे पास भैंस थी, अब तो भैंस बेच दी। बकरी यहाँ है मेरे पास। आपके पास क्या है? भैंस है, बकरी है, बैल है? हमारे पास इनके पास बैल है। हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी कुछ नहीं है। अच्छा, बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटे, हाँ मेरे पास है। हमारे गांव में यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी बना रखा है। वैसे तो ये मिलन केंद्र है, पर आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे आंगनबाड़ी यही चलती है। और क्या क्या केंद्र है? ये मिले वो समूह का मीटिंग होती है तो यहीं पे होती है सारी। अच्छा, सारी मीटिंग यहीं पे होती है। बड़ी बात है, देखिएगा आप, सब मीटिंग सारी मीटिंग यहीं होती है। और उसके बाद भी यहाँ लाइट नहीं है, ग्राम सभा में भी है एक पंचायत और होती यहीं पर है। तो जब सारा काम यहाँ होता है, कम से कम इसको चमका देते। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की गेट की हालत क्या है, शौचालय की हालत क्या है। अगर छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं वो गिर जाएंगे, कहीं रास्ता ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कभी यहाँ बकरियां आ जाएंगी तो फिर हम जैसे आ जाएंगे, तुम जैसे आ जाओगे। यहाँ बकरी चला रहे थे और कब्जा कर दिया। खुले में तो बकरी आएगी, अपना पेट तो भरेंगे लोग। अब चौपाल लगती है भाई साहब ऐसे बैठ के, और अधिकारी बैठ रहे कुर्सियों में, और हमारी मर्द शक्ति बैठ रही जमीन पे। और धन्यवाद आपके लिए कि आपने चप्पल तक उतार रखी इनको। महिला मिलन केंद्र है ये, या फिर महिला विघ्न केंद्र है? विघ्न मैं इसलिए कह रहा हूँ, रात को कुछ हो जाता अंधेरे में तो कौन जिम्मेदार था? रात को लगना चाहिए चौपाल, नहीं लगनी चाहिए? वैसे
नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए ना आपको तो। हम छोटे बच्चों छोड़ के आ रखे हाँ। थे, हमारे पशु भी बाहर थे, तब गए हम तुरंत, अंधेरा हो गया हमें। गए हम घर तब, अच्छा अंधेरे में घर गए। अंधेरे गए हम घर गए, हमारे कुत्ते थे बाहर पे, कितने दूर से आए आप यहाँ? उधर से आए हम। अच्छा बोल। जब मीटिंग वूटिंग बने ना हाँ। तो नहीं सुनाऊंगा गाँव में। अच्छा नहीं सुनाते? कहीं कहीं सुनाऊंगा ना, सब तो नहीं सुनाऊंगा। अच्छा मैंने परसों भी बोला यहाँ अधिकारियों के सामने कि नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते गाँव में। इसीलिए आप मेरे पे गुस्सा हो रही थी कि आप कौन है? मैं तो जा रही थी भैया बकरी चराने। अब मैं तो सही बात बोलूंगी। अब आपने बोला कि दीदी यहाँ आओ ऊपर, तो मैंने बोला भैया हमें क्या नहीं पता क्या होता है यहाँ पे, क्या हो रहा है। कल परसों बोल रहा था, आज भी आ रखे होंगे। जब कोई सुनता ही नहीं हमारे तो यही तो बोलेंगे, यही बोलेंगे भैया कितने महीने हो गए मेरे वहाँ पे वो मकान गिरने वाला है, जब ही गिरेगा। अब देखने वाली बात है, वो देख ले, पर वो किसी ने नहीं आया। भाई पटवारी वहाँ आए, पटवारी भी आए हमारे घर में, देखा उन्होंने अपने कसर लिख भी के गए, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। मेरे बच्चे मैं इनके घर में रहती हूँ या इनके घर में रहती हूँ। जब बारिश होती है ना भैया, मैं लोगों के घर में रहती हूँ, रात को अपने वहाँ छोड़ के यहाँ से कितने दूर तुम्हारा घर? ये कैसे है सामने? चलो दिखाते तुम्हारे घर में। दिखाओ। ये दीवारें बिल्कुल फट रही है, आंगनबाड़ी भी यहीं लगती है, सारे केंद्र यहीं पे चलते हैं, देखिएगा आप। तो ये देख सकते हैं आप, ये थी भाई साहब खबर की पड़ताल। ये है खिड़कियों के हाल, दरवाजों के हाल, ये देखिएगा आप। और यहाँ पर ये शौचालय। और चलिए थोड़ा सा इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये देखिए अगर आंगनबाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते होंगे, तो ये देखिएगा आप, यहाँ पे कहीं बाउंड्री वाल नहीं है। अगर किसी का बच्चा गिर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये देखिएगा आप। बड़ी मुश्किल से मुझे ये नंबर मिला कहीं से, फिर एक मैडम से मेरी बात हुई, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और फिर उन्होंने बोला कि मनोज का नंबर गाड़ी चलाते हैं। तो आपसे भी मैंने बात करी, फिर आपने भाई साहब को नंबर दिया, या क्या कोठारी है ना आप? हाँ जी, है ना? आता हूँ मैं आपके पास में। आप इस बदहाली को लेकर क्या बोलेंगे भाई साहब? बदहाली को लेके क्या कहना है, इसको जो है काफ़ी साल हो गए हैं, रिपेयरिंग मांग रहा है, लेकिन जो है इसमें जो है रिपेयर नहीं हो रहा है। रिपेयरिंग फोटो में पर बिजली की बात कर रहा हूँ मैं। बिजली का जो है कोरोना काल में भी जो है यहाँ पे लगा था। अच्छा, एक बार लाइट लगी थी, उसके बाद जो है वो डोरी के उधार मांगे थे, फिटिंग तो नहीं हुई भाई साहब? जी हाँ। फिटिंग नहीं है इसमें। उस टाइम जो है फिटिंग नहीं हो पाई, लेकिन आगे क्या वो है इनका, ये पता नहीं है कि प्रशासन का वो है या पंचायत का है, ये हमें पता नहीं है कि ये किसका काम है कि यहाँ फिटिंग होनी चाहिए, ये पता नहीं है हमें। चलिए भाई साहब आपको भी धन्यवाद। आपने अब ये भाई साहब को मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि पहले जब इनसे मेरी बात हुई इस केस से, तो आप चम्बा में आपने इंतजार किया, फिर मैं लेट आ गया, रास्ते में नेटवर्क तो है नहीं, फिर आप दोबारा मुझे लेने आए जी। तो क्या कहेंगे आप इस समस्या पे? समस्या यहाँ पे यही है कि जैसे हमारे भाई जी ने बताया और सारी महिलाएं बता रही हैं कि समस्या ये लगातार लंबे समय से चल रही है, और इसमें मैं सरकार को भी दोष देना चाहूँगा, ये हमारे जनप्रतिनिधियों का भी दोष है इसमें, कि जो लोग जो है समय समय पर शासन प्रशासन को जगाते नहीं है, तो शासन प्रशासन को भी कैसे पता लगे कि ग्राम पंचायत में क्या समस्याएं हैं या कैसे इनका निराकरण किया जाए। मेरा कहना तो यही। आप थे रात्रि चौपाल में थे? रात्रि चौपाल में मैं नहीं था। आप नहीं थे? नहीं जी। अच्छा चलिए धन्यवाद आपका। और विशेष कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। चलिए जाते जाते मैं ये कहूँगा, इसीलिए मैं कहता हूँ पुनः गांव की ओर कि भाई साहब पुरानी पद्धतियों को मत छोड़ो, क्योंकि आपको याद होगा जब शादी ब्याह बारात जो भी चलता है हमारे गांव में कार्यक्रम होते थे, तो ये सिलेंडर गैस हमारे पहले था मिट्टी तेल, अब तो मिट्टी तेल बंद होगी ना, है ना? तो जिसने भी ये बड़ी बात ये है कि वो इतने अधिकारी वहां से आए, तो जिसने यहाँ पे मीटिंग रखवाई है, कोई ना कोई तो होगा गाँव से, उन्होंने ये नहीं कहा यहाँ लाइट नहीं है। और अगर इनके घर में ये नहीं होता तो मुझे लग रहा है उन्हें वापस जाना पड़ता। तो लास्ट में ये कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए भाई साहब ऐसे लोगों को जो बिल्कुल भी जिन्हें जरा भी ख्याल नहीं है ना। जान क्या तुम बोल लगे? मैं ये ना बोल रही हूँ जी। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हमारे वो रास्ते देखो, रास्ते खराब हैं, वो तो बोले आली, और वहाँ लाइट नहीं है। सौर ऊर्जा दे सरकार। शहरों में जाओ तो कॉलोनी में लाइट दे रही है सरकार, गांव में चाहे कितने भी वो परिवार हैं किसी को लाइट नहीं दे रही है, और किसी के बच्चा को बाघ खाएगी, कोई जानवर कुछ खतरा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा?
अब तुम तो बात कर रस्तों की, यहाँ जब महिला मिलन केंद्र में लाइट नहीं है, मैं तो उसको देख के आया, बड़ा दुख है। फिर हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। केंद्र में तो ऐसा है ना भाई साहब, सरकार से मैं ये बोलना चाहती हूँ, केंद्र में तो एक दिन आएगा कोई अधिकारी हो चाहे कोई, और जो रास्ते में दिन रात जा रहा है, कोई बच्चे जा रहे हैं, कहीं से आ रहे, वो किसी खतरा हो गया, खतरा है, रात तबीयत खराब होगी किसी की। अस्पताल का हाल क्या है यहाँ? बिल्कुल खराब है। स्कूल तो है ही नहीं है, स्कूल अच्छा। तो है बेड़, और सड़क भी देख रही, सड़क का बुरा हाल है। हॉस्पिटल अच्छा ही नहीं है, हॉस्पिटल कौन दुई। अभी मैं देख रहा था कि क्या करे, दिल्ली से आ रहा था 29 तारीख को, और गाड़ी में कोई प्रचार करने जा रहा था। हाँ, हॉस्पिटल वाली गाड़ी। हाँ, वो यहाँ के दिल्ली के दो दिल्ली वाले थे कोई। हाँ, वो कोई दिल्ली वाले थे। ठगों को चक्कर मत पड़ा करो, ये कभी ठग देंगे आपको। हाँ, ठीक है। धन्यवाद करना चाहूँ आपको, जो आप हमारा गाँव में आए, पुनः गाँव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देख दे तुम मेरी वीडियो? हाँ, देख दो भेजी, रोज देख दो। हाँ जी, हाँ जी, तुम भी देख रहे? जी देखते हैं, तुम भी देखते हैं? देखते नहीं, पर आप देखो, अब देखना पड़ रही, तुम देखते हैं? अब देख लो, अभी तो देखी नहीं तो पर आप देख लो। अब देखना, ये देखा दीदी को फोन, बड़ा फोन दे दीदी को मारो, है ना। अब तुम देखा, एक बात तो तुम्हारी जो शायद धन्यवाद से, भगवान की कृपा से, कि चाहे कितना विपदा हो, लेकिन तुम लोग बेचारा फिर हंसने लगे, ये बड़ी बात है। आज जैन तुम हंसने बंद कर जाना, तैन तुम पट मर जाना, तुम हंस दे रहना पड़ा, सही बात है ना। आदत है बढ़िया है ना, सही बात है, सही बोलूं ना, आदत है। तो चलिए दोस्तों, ये थी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट उस पेट्रोमैक्स को लेकर, जिसको देख के भैया पहुंचा। इस खबर को आप जरूर शेयर कीजिएगा, और ये जान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी तक, मोदी जी तक, महिलाओं का जब इतना सम्मान, तो विकास के नाम पर फिर क्यों इतना सुनसान। 3 साल बेमिसाल, लेकिन धरातल पे सब बुरे हाल। और ये कहावत मुझे और याद आ रही है कि बाप मर गया अंधेरे में और बेटे का नाम रोशन लाल। ये बात सही बात है, ये नहीं बोला कि बेटे का नाम रोशनी देवी और बाकी चला था अंधेरा। ना, घर में रहते लड़की का नाम रोशनी और अंदर कर दे अंधेरा, तो उस रोशनी का क्या करना? कोई बारी कोई नौ रोशनी। अगली बार एक काम करना, आप ऐसे कोई चौपाल लगते नहीं यहाँ पे कुछ, तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ, मतलब मैं भड़का रहा हूँ ना भड़काना। रात को अंधेरे में को आए ना, उनको भगाना पहले आते, बोलो यहाँ से भागो पहले अंधेरे में, उजाला लाओ। तुम आपको तभी बोलना चाहिए था कि हम अंधेरे में कहाँ जाएं। बोल रहा तो भाई आगे जब गांव के लोगों ने बुलाए होंगे तभी तो आए होंगे ना, अपने आप तो आए नहीं। सब लोग होते जगह नहीं मानते। हाँ, सब लोगों ने और तब जगह भी नहीं बढ़ता है, और तब वन लोगों को बोलता भी नहीं है, पता भी नहीं। मतलब जो लोग बोलने वाले, शिकायत करने वाले, उनको बताते भी नहीं है। शिकायत करने वालों को यान बताए भी नहीं कि रात्रि चौपाला, हम तो दिन में कहीं बोलते दिन हम आ गए, बोली ना 5 बजे फोन, हम तो नहीं थो पता कि चलो मान लो आप में से किसको बताया चौपाल लगेगी, आपको बताया था? नहीं हम तो तुम कैसे पहुंचे फिर यहाँ? मीटिंग थे, समूह मीटिंग थे दिन में वही। तब क्या बोला, क्या होने जा रहा है यहाँ पे? बल एक मीटिंग बल कैसे बैरविट ना। हाँ, क्या बोलती मीटिंग में? तन हम कुछ पूरी बात नहीं बताई, पूरी बात नहीं बताओ भाई, पूरी बात बता दे कि नहीं, है ना। आजकल वो भी क्या मैत्री मिलन कार्यक्रम सरकार करवा रही है, पर मुझे लग रहा है खाली भीड़ जुटा रही है ना। तो चलिए, आज तक तो आपने देखा होगा कि महिलाएं जाती हैं भीड़ में, दिन में जाती हैं, अब तो रात को बुलाया जा रहा है अंधेरे में, तो पता नहीं भाई साहब, हमें तो समझ रहा है विकास है या विनाश है, या फिर गढ़वाल में उपास है।